अदनान, घबराहट हो रही है मुझे। ज़मरुद, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने याकूब से फोन पर बात की है। वो नाउम्मीद नहीं लग रहा था मुझे, और वो लंदन के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम कर चुका है। उसे पता है वो क्या कर रहा है। खुश आमदीद। कैसे हैं अदनान साहब? जी मैं ठीक हूँ। और आप? ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, एक इमरजेंसी आ गई थी। डॉक्टर साहब, आप कौन सा इलाज तजवीज़ करते हैं? अगर आप कहें तो हम किसी और मुल्क भी जा सकते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सर्जरी के दौरान जो मैंने देखा और जो टेस्ट के नताइज में भी मिला, वो ये कि ज़मरुद साहिबा के रहम में पैदाइशी नुक्स है। आप मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं पा सकी। हामला तो हो सकती है, मगर बच्चा रहम से ठीक तरह जुड़ नहीं पाता। बस इस सब की यही वजह है, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। तो डॉक्टर, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? बदकिस्मती से ऐसा ही है, लेकिन सरोगेसी के जरिए ऐसा मुमकिन हो सकता है। और वो कैसे? हम आपकी फर्टिलाइज्ड, आपकी चुनी गई किसी दूसरी औरत के रहम में मुंतकिल करेंगे, और फिर वो औरत उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखेगी। सुनो, कल रात मैंने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। हम झील के किनारे बैठे थे, तुम पानी में कूद पड़ी और फिर तुम तैरने लगी। इर्द गिर्द डॉल्फिन्स थी और हमें उनसे किसी किस्म का कोई डर नहीं था। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर होगी, बिल्कुल। पानी अच्छी अलामत है, डॉल्फिन भी। बहुत जल्द तुम अपनी सारी मुश्किलात पीछे छोड़ दोगी दानिया, देखना। खैर होगी। नवीन जान, वो कहाँ है? लतीफ तैयार हो रहा था और सुहा को भूख नहीं थी। ये मेरी माँ का घर है। अगर मेरी अम्मी दस्तरखान पर बैठी हैं तो सबको वक्त पर यहाँ होना चाहिए। मुझे इन लोगों के बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बास, खुदा के लिए अभी कोई हंगामा मत करो। मैं देख लूंगा अम्मी, आप पुरसुकून रहे बस। अब्बास, उसे जबरदस्ती मत करो। वो हामला है, बस इसीलिए। मगर कल रात तो वाकई हद कर दी थी उसने। वो भी कल रात बहुत रोई थी। वो तकलीफ में है, मैं समझती हूँ। वो हामला है, मगर अब वो अपनी हद से बढ़ रही है। जोहा, फौरन टेबल पर आओ। मैं नहीं आऊंगी, वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं अब कोई बच्ची नहीं जो अम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया है। इससे भी बदतर के हकदार थी। शुक्र करो तुम्हारी माँ नर्म मिजाज है। खुदा के लिए अब बस कर दे बाबा। बेटी, हम समझ गए कि तुम बालिग हो और जो दिल में आए कह सकती हो। तुमने सबके सामने अपने माँ, अपने बाबा, अपनी दादी और सबके सामने दिल की बात अब बस करे बाबा। ठीक है, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, नाराज होने की जरूरत नहीं। इस घर में मर्दों से ज्यादा औरतें ही औरतों पर दबाव डालती हैं। आपको नहीं मालूम, नहीं आपको अंदाजा है। जब आप जवान थे, दादी ने आपको नहीं सिखाया कि औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और अब अम्मी भी लतीफ के साथ वही काम कर रही हैं। अम्मी ने उन्हें साथ देखा और खुद पर काबू नहीं रख सकी। अम्मी ने सोचा ही नहीं कि वो जवान है। उन दोनों की मंगनी हो गई है। बस ये कहा कि मलीहा बुरी है। उसके बाद मर्द ये समझने लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। हमें ही मोहतात रहना चाहिए। अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहले वो शादी करते हैं और उसके बाद फिर वही मर्द, जिसके पहले से ही 2 नौजवान बच्चे होते हैं, वो घर में एक दूसरी औरत उठा लाता है। बेटी, अगर तुम नहीं जानती तो बात भी मत किया करो। अगर मैं खुश होता तो मुझे किसी और औरत की जरूरत ना पड़ती। बस करे बाबा। आप जैसे मर्द कभी अपनी जिंदगी में खुश हुए हैं जो अब होंगे बताएं? 1 बार शादी, 2 बार शादी, 3 बार, ऊपर से फिर अपनी माशूका को भी घर में ले आते हैं। और ऐसी हरकतों की सबसे ज्यादा हौसला अफजाई आपकी माँ ही करती है। बदकिस्मती से बीवियाँ सर झुका लेती है। हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि तुम अपने बच्चे की परवरिश अपनी माँ और दादी से बेहतर कर पाती हो या नहीं। चलो, ये उफ करना बंद करो। चलो चलो, यहाँ बैठो। तुम्हें भूख नहीं है क्या? तो ठीक है, तुम यहीं बैठी रहोगी जब तक हम नाश्ता नहीं कर लेते। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हमारे साथ बैठो, कम से कम 2 निवाले ही खा लो। गोकान चनार का फोन आया था मेरे पास, तुम्हें वो मामला निपटाना है, याद है ना? जी बाबा, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी अकल होती तो कल हुरिया के घर न जाते। नवीन बेटा, फिर शुरू मत करो। कोई बात नहीं दादी, मैं कल रात वहां गया था। मैंने उनके हाथ चूमे और माफी मांगी।
मैंने कहा हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। उन्होंने मान लिया, मगर एक शर्त पर। अम्मी को हुरिया साहिबा और मलिहा से माफी मांगनी होगी।